नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मैडम जी मुझे ठंड नहीं लगती। भैया कृष्णा कॉलोनी तक चलोगे क्या? प्लीज़ मना मत करना। पहले से ही बहुत देर हो गई है, इतनी रात भी हो गई है। अब कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगा, आप पैसे ज़्यादा ले लेना प्लीज़। अपनी एनजीओ के काम से वापस घर आते हुए रीता जी ने कहा। काफ़ी देर से रिक्शा तलाश कर रही थी, मिल ही नहीं रहा था। सर्दी के मौसम में तो वैसे भी 7 बजे ही कितना अंधेरा हो जाता है। वैसे तो हमें जल्दी घर पहुंचना है मैडम जी, लेकिन पहली बार किसी ने हमसे इतनी इज्जत और प्यार से बात की है, तो आपके लिए हम चलेंगे। आइए बैठिए, रिक्शे वाले ने कहा। रीता जी रिक्शे में बैठ गई और अपनी मंजिल की तरफ चल दी। बहुत ठंडी हवा चल रही थी और रीता जी को गर्म इनर जैकेट और शाल में भी ठंड लग रही थी। रीता जी सिकुड़ कर बैठी हुई थी और रिक्शे वाले को देख रही थी। पतला सा स्वेटर और फटा हुआ मफलर पहनकर जल्दी जल्दी रिक्शा चलाई जा रहा था। साथ ही एक थैला था उसके पास, जिसे बार बार संभाल रहा था। बहुत देर तक नोटिस करने के बाद रीता जी ने पूछ लिया, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तुम बार बार इस थैले को संभालने में लगे हो, ऐसा क्या है इसमें? तो उसने जवाब दिया, मैडम जी ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, कई महीनों से पैसे जुड़ रहा था। आज अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े ले जा रहा हूँ, उनकी स्कूल के लिए भी स्वेटर, टोपा और मोजे हैं इसमें, और अपनी पत्नी के लिए भी एक शॉल ली है, खुश हो जाएगी। पिछले साल भी कह कह कर ही रह गई थी बेचारी, इतना पैसा जोड़ ही नहीं पाया था। बहुत खुश हो रहा था वो, होता भी कैसे नहीं। आज घर में खुशियाँ भरकर जो ले जा रहा था उस छोटे से थैले में। रीता जी ने फिर पूछा, अपने लिए कुछ नहीं लिया तुमने? तुमको भी तो ठंड लगती होगी, कितनी हवा चल रही है, देखो कितना पतला सा स्वेटर पहन रखा है तुमने। तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं मैडम जी, मुझे ठंड नहीं लगती, मुझे तो आदत हो गई है इन हवाओं की और इन सर्द मौसम की। उसकी ये बात सुनकर रीता जी सोचने लगी, सच में ये मर्द चाहे अमीर हो या गरीब, सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं। कितनी मेहनत करते हैं अपनी बीवी बच्चों की खुशी के लिए। मेरे पापा भी तो ऐसे ही हम सब के लिए कपड़े लाते थे, हर तीज त्योहार पर, और सर्दियों का मौसम शुरू होने से पहले भी अपने लिए जब लेते थे, जब मम्मी और हम बहुत ज़्यादा जिद करती थी। एक बार शॉल भी लाई थी पापा, जिसे मम्मी बड़ी शान से उड़कर बाहर जाती थी और अपनी सहेलियों को बताती थी कि रीता के पापा लाए हैं मेरे लिए। मैडम जी आपकी कॉलोनी आ गई है, कहाँ उतरना है? रिक्शे वाले की आवाज़ से रीता जी अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गई और बोली, बस थोड़ा सा आगे और लेना है भैया। अपने घर पर उतरकर रीता जी ने रिक्शे वाले से कहा, भैया आप कल दोपहर को मेरे घर आ जाइए प्लीज़, मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है। ठीक है मैडम जी, आ जाऊँगा, कहकर वो चला गया। रीता जी घर पहुंचकर अपने पति के गले लगकर बोली, थैंक यू राघव जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। राघव जी ने कई बार पूछा कि क्या हुआ, लेकिन रीता जी यह कहकर चुप हो गई कि कुछ नहीं, बस मन हुआ आपको थैंक यू कहने का। रीता जी को रात भर नींद नहीं आई और सुबह उठकर अपने और अपने पति के वो सभी कपड़े बाहर निकाले जो अभी 2 या 3 बार ही पहने हैं। दोपहर हो गई और दरवाजे पर दस्तक हुई। रिक्शे वाले भैया ने आवाज़ लगाई, चलिए मैडम जी, कहाँ जाना है आपको? तो रीता जी ने कहा, कहीं नहीं, अंदर आ जाओ तुम। वो अंदर आ गया और रीता जी ने उसे बैठने के लिए कहा। वो जमीन पर बैठ गया तो रीता जी ने कहा, अरे भैया ऊपर ही बैठ जाइए, नीचे क्यों बैठे हो? बड़ी मुश्किल से वो सहमा सहमा सोफे पर बैठा। रीता जी ने उसे पानी दिया और बोली, ये बैग है, इसमें कुछ कपड़े हैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी के लिए, और ये तुम्हारे बच्चों के लिए। मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं और बाहर पढ़ते हैं, लेकिन आज ही खरीद कर लाई हूँ, पहनाना जरूर। और हाँ, ये कुछ कम्बल भी हैं, आज के बाद कभी मत कहना कि तुम्हें ठंड नहीं लगती। तुम भी इंसान हो, अपना ख्याल रखोगे तभी तो अपने परिवार का ख्याल रख पाओगे। ये कुछ मिठाई के डिब्बे हैं तुम्हारे बच्चों के लिए, ठीक है, घर ले जाओ। बैग लेकर जाते हुए उस रिक्शे वाले की आंखों में आंसू थे, क्योंकि आज उसने पहली बार मानवता का ऐसा रूप देखा था जिसने उसको इतना सम्मान दिया, उसकी परेशानी को समझा। रीता जी के मुख पर संतुष्टि की वो मुस्कुराहट थी जो ये दिखा रही थी
कुछ ही दिलों में सही, लेकिन इंसानियत अभी जिंदा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।